हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो आइए समझते हैं कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, रक्त देखने में, ब्लड देखने में तो एक जैसे ही दिखता है, परंतु कुछ कारकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की वजह से यह अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है यानी क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो आइए इनके वर्गीकृत करने का या अलग अलग प्रकार के समूह बनाने का बेस क्या है, उसके पीछे कौन से ऐसे आधार बिंदु हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने रक्त की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है, अर्थात रक्त के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं का भी अध्ययन कर लिया है, और रक्त प्लाज्मा क्या होता है इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। तो रक्त प्लाज्मा क्या है ये भी हमको पता है, और कोशिकाएं कौन कौन सी हैं ये भी पता है। तो चलिए, तब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम आज रक्त समूह का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जो रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिका होती है, अर्थात हमारी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। अब आरबीसी एक कोशिका है। कोशिका के चारों तरफ आपको पता ही है कि मेम्ब्रेन पाई जाती है अर्थात झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली में जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी, आरबीसी की, उस झिल्ली में एक कारक पाया जाता है। एक कारक पाया जाता है जिसको कहते हैं एंटीजन। एंटीजन। तो ये कारक जो होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो कारक क्या होता है? एक प्रकार से रासायनिक रूप से वह म्यूको पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये कारक कहां पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और अन्य कारक पाया जाता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में ये कारक क्या होता है? यह वास्तव में प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। ठीक है, इन दो कारकों की बातें हो गई। यही मूल आधार है जिसकी वजह से चार रक्त समूह पाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। और जो एंटीजन होते हैं, जो कारक होते हैं, जो आरबीसी में उपस्थित होते हैं, जिनको हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं, ये दो प्रकार के होंगे, ए और बी। इसी प्रकार से रक्त प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रतिरक्षी भी होते हैं। कौन? ए और बी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें दो प्रकार के एंटीजन होंगे, ए और बी। इसी प्रकार से उसके अपोजिट जो रक्त प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिनको हम ए और बी कहते हैं। अब संयोग देखिए क्या होता है कि किसी भी रक्त में समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एंटीजन यदि ए है किसी भी रक्त समूह में, तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, अथवा एंटीजन बी है तो ये समझ लीजिए एंटीबॉडी बी नहीं हो सकता है, क्योंकि समान यदि इनमें समानता होगी अर्थात समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर एक चिपकने का गुण होने की वजह से रक्त क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। रक्त का क्या हो जाता है? जमना, यानी रक्त जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अर्थात किसी भी रक्त समूह में यदि समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी हो गए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि रक्त पूरी तरह से जम जाएगा, चिपक जाएगा और वह व्यक्ति मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार, इसी वजह से प्राकृतिक रूप से ये क्या होते हैं? एक एंटीजन है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है। अर्थात यदि किसी रक्त समूह में एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन यदि बी है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। इस प्रकार से एंटीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा जो एंटीबॉडी है उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर चार प्रकार के रक्त समूह क्लासिफाइड किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। तो आइए सारणी में समझते हैं वो कौन कौन से रक्त समूह होते हैं। एक चीज हम यहाँ पे और आपको बताना चाहेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति की वजह से जो रक्त समूहों का ये वर्गीकरण होता है, इसकी खोज या इसको बताने वाले
या अध्ययन करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक हैं वो कौन है? लैंड स्टीनर है। लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर है। ठीक है, इन्होंने 1900 में रक्त समूहों का अध्ययन किया अर्थात खोज किया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कार्ल लैंड स्टीनर थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज किया। कब? सन 1900 में, 19वीं सेंचुरी के समय में इन्होंने क्या किया है कि रक्त समूहों को अध्ययन कर किया है अर्थात खोजा हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो बातें हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सारणी में कि रक्त समूह कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि भाई 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, वो कौन कौन से हैं। तो समझिए, ये एक सारणी बनाई गई है। यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप है अर्थात रक्त समूह है ए बी ए बी ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह हो सकता है। जनरली आदमी सुना रहता है कि ए ग्रुप हमारा है, कोई कहता है बी है, कोई कहता है हमारा ओ है जो रेयर केस में पाया जा रहा है। इस प्रकार से बातें होती है। तो ग्रुप्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब जो नई चीज आपके लिए जानने योग्य है वो आपको हम बताना चाहेंगे। जो ए ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप बनता है तो वह एंटीजन की उपस्थिति की वजह से बनता है। तो देखिए, समझिए थोड़ा सा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि समान प्रकार का एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एंटीजन जब ए होगा तो एंटीबॉडी क्या है? बी है। अर्थात ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार से बी वाले ग्रुप में हम चले तो एंटीजन बी है, क्योंकि एंटीजन के कारण ही इसका ग्रुप नाम पड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? एंटीजन बी है तो इसका नाम क्या पड़ा? बी ग्रुप। अर्थात बी ग्रुप में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? यहाँ पर ए होगा। ठीक है, अब देखिए जो ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप, ये ए बी ग्रुप में दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, ए और बी दोनों प्रकार के हैं। ठीक है ना, तो जब दोनों प्रकार के तो इसमें एंटीबॉडी कोई होता ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए समानता हो जाएगी। यानी एंटीजन यदि ए है तो यदि कोई भी एंटीबॉडी आएगा अथवा ए होगा अथवा बी होगा। ठीक है ना, जब ए और बी दोनों यहाँ एंटीजन है तो इनमें से कोई भी एंटीबॉडी आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए बी होता है इसमें किसी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम ओ की बात करते हैं, ग्रुप ओ, तो ओ में देखिए कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तो हो गए 4 रक्त समूह। अब यहाँ पे बात आती है कौन सा रक्त समूह जो होता है, कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो थोड़ा सा ये भी एक सिंपल सी चीजें हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए, एक ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है यह 2 रक्त समूहों वाले व्यक्तियों को दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो किसको किसको दे सकता है? एक तो खुद वो ए वाले को दे सकता है और दूसरा किसको दे सकता है? ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वह बी ग्रुप को स्वयं को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। लेकिन जो ए बी वाला होता है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ ए बी वाले ग्रुप को ही दे सकता है। इसी प्रकार जो ओ होता है यह क्या कर सकता है? यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इस प्रकार से यह सभी रक्त समूहों को रक्त दे सकता है। कौन? ओ ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए और बात थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, हम ले किससे सकते हैं, यानी हम रक्त किन किन व्यक्तियों से ले सकते हैं। तो देखिए, जो ए ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वह केवल और केवल 2 रक्त समूहों से ब्लड ले सकता है, या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। इसी प्रकार जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होगा वह बी ग्रुप से लेगा अथवा ओ से लेगा। इसी प्रकार जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी वाला व्यक्ति जो है तो केवल ए बी से लेगा अथवा ओ से लेगा। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से आगे यदि बात करें तो जो ओ ग्रुप वाला व्यक्ति होगा यह क्या करेगा? यह ओ से केवल लेगा। ठीक है ना, यह किससे किससे ले सकता है? जो ए बी होता है यह किससे किससे ले सकता है? यहां पर देखिए ए बी, ओ, ए और बी से भी ले सकता है। ये सभी से ले सकता है। किससे? कौन? ए बी वाला। ए बी वाला सभी से ले सकता है। ठीक है ना, और वो सभी को दे सकता है। इसलिए जो ये ए बी है यह सर्वग्राही है, सर्वग्राही रक्त समूह है, और जो ओ होता है यह सर्वदाता होता है।
ठीक है, दो बातें यहां पर आपको ध्यान में रख लेनी है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है यह सर्वग्राही अर्थात ये सभी से ब्लड ले सकता है। यह A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है, परंतु यह देने के लिए सिर्फ AB को देगा। ठीक है ना, ये डोनेट किसको करेगा? सिर्फ AB को। इसी प्रकार से जो O होता है, O ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, वह A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को दे सकता है, लेकिन वह लेगा केवल सिर्फ और सिर्फ किससे? O से। तो इस प्रकार से जितने भी 4 रक्त समूह बने हुए हैं उन रक्त समूहों में कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होता है, ये और इसके साथ साथ कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, इसको सरलता से और बहुत ही संक्षेप में हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये ग्रुप बनते कैसे हैं, कैसे जांच किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जब लैब में हमारा ब्लड जाता है तो उसमें किस प्रकार से ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ग्रुप है, ए है अथवा बी है, AB है अथवा वो O है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक इंतजार करिए। बस हमारा सपोर्ट और समर्थन करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके, क्योंकि एक एक टॉपिक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि लंबे लंबे लेंदी जो टॉपिक्स होते हैं वो कई बार बोरिंग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे यदि हम टॉपिक्स लेके आते हैं तो निश्चित रूप से समय कम लगता है और हम छोटी छोटी चीजों को जल्दी से शीघ्रता से समझ लेते हैं। धन्यवाद सभी का।